तो यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि चारों मुनि शिव जी से भी ज्येष्ठ थे। ये जो सनक सनंदन सनक सनातन है, ये शिव जी के अग्रज हैं, शिव जी से पहले उत्पन्न हुए थे। क्योंकि ब्रह्मा जी को जब सृष्टि का आदेश हुआ, तो ब्रह्मा जी संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना कर रहे थे। हाँ, जैसा संकल्प करते थे वैसे ही जीव उत्पन्न होते थे। तो पहले उन्होंने संकल्प किया चतुष कुमारों के लिए। तो ये चार कुमार प्रकट हुए। ये चारों कुमार जब प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने इनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया और ब्रह्म का उपदेश दिया, और कहा कि आप लोग सृष्टि की रचना में मेरी सहायता करिए। हाँ, संतानें बढ़ाइए, आप सृष्टि की रचना में हमारी सहायता करिए। तो चारों कुमारों ने ब्रह्मा जी से कहा, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। जब परम सत्य का ज्ञान हो गया, तो फिर संसार के चक्र में क्यों फंसने का, ऐसा उनका मानना था। इसलिए उन्होंने तुरंत इनकार किया कि हम इस माया के प्रपंच में फंसना नहीं चाहते हैं, हम भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी के आज्ञा की अवहेलना करने पर ब्रह्मा जी को क्रोध आया। है कि स्वाभाविक है। आज भी हम देखते हैं कि पिता अगर अपने पुत्र को किसी कार्य के लिए आदेश दे और पुत्र इनकार कर दे, तो पिता को क्रोध आना स्वाभाविक है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया, और क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की आंखें लाल हो गई। दोनों नेत्र उनके लाल हो गए, और दोनों नेत्रों के बीच में से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। रुद्र शिव जी। तो शिव जी रोते हुए प्रकट हुए। रोते हुए प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी के सामने खड़े हुए। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि ये शरीर आपने दिया है, इसलिए आप बताइए मेरे लिए क्या सेवा है। वास्तविकता में देखा जाए तो पुत्र का शरीर पिता से आता है, और पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो पिता के अनुशासन में रहे। पिता अगर उसे आज्ञा दे रहे हैं तो उसे वो करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरे लिए क्या सेवा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि की रचना में हमारी सहायता कर। तो रुद्र जो है वो इस प्रकार की रचना सृष्टि की करने लगे, इसमें भूत प्रेत बेताल पिशाच तमाम इस तरह की रचना जब करने लगे, चारों तरफ हो गया मारो काटो मारो काटो। ब्रह्मा जी ने कहा, बस 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 करो बस। हाँ, ऐसी सृष्टि हमें नहीं करनी है। तो जितनी सृष्टि उन्होंने किया था, उसी पर ब्रह्मा जी ने रोक दिया। तो ये शिव जी जो है, ये चारों कुमारों के अग्रज कहे जाते हैं, क्योंकि हाँ, चारों कुमार जो है शिव जी के अग्रज कहे जाते हैं। शिव जी से पहले इनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए ये शिव जी से ज्येष्ठ थे। और जब वह सोने के बने उस सिंहासन पर बैठा दिए गए, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वेदी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। ये चूंकि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, इनके चेहरे पर ब्रह्म तेज था। और जब इन्हें महाराज पृथु ने वेदी पर बिठाया, आसन दिया, तो इनके चेहरे की कांति इतनी तीव्र थी, ऐसा लग रहा था कि प्रज्वलित अग्नि है। एकदम स्वर्णिम रंग इनका था। तो महाराज पृथु ने उनसे अत्यंत शिष्टता तथा सम्मान पूर्वक बड़े ही संयमित स्वर में कहा। अब महाराज पृथु ने क्या कहा, ये आप अगले श्लोक में इसकी इसका वर्णन सुनेंगे। प्रभुपाद महाराज कहते हैं, कुमारों को शिव जी का अग्रज बताया गया है।
जब ब्रह्मा जी के शरीर से कुमारों की उत्पत्ति हुई तो इनसे विवाह करने और जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहा गया, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में जनसंख्या बढ़ाना आवश्यक था। अतः ब्रह्मा जी एक एक करके पुत्रों को जन्म देते जा रहे थे और उन्हें वृद्धि करने का आदेश देते जाते थे। किंतु जब कुमारों से कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। वह आजीवन ब्रह्मचारी रहकर भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाह रहे थे। इन कुमारों को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे। विवाह से इनकार करने के कारण ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें लाल लाल हो गई। तब उनके नेत्रों के मध्य से शिव जी का या रुद्र प्रकट हुए। फलस्वरूप क्रोध गुण की रुद्र कहा जाता है। शिव जी का भी अपना संप्रदाय है, जो रुद्र संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने बताया, आप इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, इस प्रकार ये जो चारों कुमार हैं, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और ये ब्रह्मलीन हो गए, भगवान की भक्ति में लीन हो गए, और ब्रह्मा जी के आदेश का उल्लंघन किया इन्होंने। नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दे दिया। सॉरी, ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दे दिया कि तुम इतने ही बड़े रहोगे, तुम्हारी जो वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि इतनी ही रहेगी, बाल रूप ही रहोगे, बढ़ोगे नहीं। ये ऐसे देखा जाए तो ये सबके लगभग पितामह है, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं ये। लेकिन आज भी इनकी जो अवस्था है, एक छोटे छोटे बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे नग्न अवस्था में दिखते हैं, ऐसे ही ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में विचरण करते हैं। और हमेशा इनका एक ही कार्य होता है, सत्संग। ये सत्संग के लिए हमेशा तीर्थाटन करते रहते हैं। बद्रिक आश्रम में ज्यादा करके इनका आवागमन रहता है, वहां सत्संग करते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? जीव का भगवान की भक्ति करना। तो पृथु महाराज ने जो अपने प्रजा को उपदेश दिया, आध्यात्मिक चिंतन करके आवागमन से अपने आप को मुक्त कराने के लिए, और ये चारों कुमार भी जो पृथु महाराज के यहाँ प्रकट हुए हैं, इनका भी आदेश वही होगा जो पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को दिया। तो मानव समाज, मानव समाज जो है, इसका एकमात्र, इसको इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि ये आवागमन से अपने आप को मुक्त करावे और भगवान के धाम जाए। क्योंकि मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिससे हम इस भौतिक जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। किंतु इसके लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग नहीं करेंगे तो हमें ज्ञान नहीं होगा। सत्संग से ही हमें ज्ञान होगा और हमारा विवेक जागृत होगा, और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका हमें ज्ञान होगा। इसलिए शब्द का सत्संग की महत्ता है। ये सत्संग कैसे मिलता है कि अनेक जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, हाँ, तब सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा वै अज्ञान हेतु तमोह मदान्धकार नाशम विधाय हितु तो दैते विवेक। अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब सत्संग मिलता है, और जो सत्संग मिलता है तब जीव मात्र के अंदर, मनुष्य मात्र के अंदर विवेक का उदय होता है। और वह विवेक जो होता है वह भगवान की तरफ
उसको आकर्षित कराता है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, क्योंकि हमारा गंतव्य स्थान जो है वो गोलोक वृंदावन धाम है। और इसके लिए हमें हमारे आचार्यों से जो शिक्षा मिलती है उसके अनुकूल हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है हमें परंपरा से ही प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना करते हैं तो अपनी संतानों को ज्ञान देते हैं, वैदिक ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, और उसी के अनुसार उन्हें जीवन यापन करने की शिक्षा देते हैं। ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों को पैदा किया, 10 प्रजापति, जिनमें प्रमुख प्रजापति जो है वो दक्ष है। दक्ष दक्ष को ये आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि संतान उत्पन्न करो, सृष्टि को बढ़ाओ। तो दक्ष प्रजापति ने पहली बार 10,000 पुत्र पैदा किए। 10,000 पुत्र पैदा करने के बाद उनको कहा, जाओ नारायण सरोवर पर तपस्या करो और वहां से आओ, फिर विवाह करो और सृष्टि की रचना में हमारा सहयोग करो। तो 10,000 पुत्र गए नारायण सरोवर पर तपस्या करने, और घूमते घूमते नारद जी आ गए वहां। और नारद जी जब आए तो उनको उपदेश दिए। हाँ, तपस्या करने का मूल उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति का उनको जब उपदेश दिए तो वो 10,000 पुत्र वहीं से सन्यासी हो गए, घर वापस नहीं आए। जब वो घर नहीं वापस आए तो ब्रह्मा जी ने, ओ सॉरी, दक्ष प्रजापति ने 1,000 और पैदा किए। 1,000 पुत्र और पैदा करके उनको भी भेज दिए नारायण सरोवर पे, जाओ तपस्या करो। वो जब वहां गए तपस्या करने तो नारद जी फिर आ गए। नारद जी ने उनको भी कहा, तुम्हारे अग्रज जिस मार्ग पर चले हैं उसी मार्ग को तुम्हें भी अपनाना चाहिए। भगवत प्राप्ति ही कल्याण का मार्ग है। तो वो 1,000 वो भी चले गए। हाँ, वो भी वापस लौट करके नहीं आए दक्ष के यहाँ। तो दक्ष ने सोचा या पुत्र पैदा करने की, हाँ, आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुत्र पैदा करके हम भेज देंगे तपस्या करने और नारद जी आकर के उनको सन्यासी बना देंगे। तब दक्ष प्रजापति ने कन्या उत्पन्न करनी शुरू की। कहा, कन्याएं उत्पन्न करेंगे तो उनको कोई सन्यासी साधु नहीं बनाएंगे। इस प्रकार 60 कन्याओं को जन्म दिया। 60 कन्याएं। दक्ष प्रजापति संतान उत्पन्न करने में दक्ष थे। तो तात्पर्य कहने का ये है कि कोई पुत्र पैदा करे, संतान पैदा करे, कितनी भी पैदा करे, किंतु उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो भगवान का भक्त बनाएंगे उसको। इधर उधर सुकर कुकर की तरह भटकने के लिए नहीं छोड़ देंगे। संतान पैदा करो, चाहे जितनी पैदा करो, किंतु उद्देश्य होना चाहिए कि सबको भगवान का भक्त बनाएंगे। भगवान ऋषभ देव, जिनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्र, 100 पुत्रों को उन्होंने उपदेश दिया, यह जो मनुष्य जीवन है ये तपस्या के लिए। तपो दिग्गम पुत्र का, अपने पुत्रों को कहा ये मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है, तप करो। तो ये मानव जीवन जो प्राप्त हुआ है हमें, ये भगवत प्राप्ति के लिए हमें तपस्या करनी चाहिए। जो आप एकादशी वगैरह के व्रत करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, रामनवमी का व्रत करते हैं, आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव पर व्रत करते हैं, ये सब तपस्या है। और तपस्या से इंद्रियां जो होती है वो नियंत्रित रहती है और मन भगवान की, हाँ, स्मरण में लगता है। इसलिए तपस्या बहुत जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के साथ एंगेज रहना चाहिए। भगवान में अगर हम संलग्न है, हमारा मन भगवान में लगा रहेगा, तो हम माया के चंगुल से बचे रहेंगे। नहीं तो ये माया जो है, हाँ, भौतिक प्रकृति जो है, इसके चंगुल में फंस करके नाना प्रकार की योनियों में हमें भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि इसका विधान ही ऐसा है। आप
दो में से एक की सेवा करेंगे, या तो आप भगवान की सेवा करेंगे या तो माया की सेवा करेंगे। माया की सेवा करेंगे तो आवागमन के चक्र में फंसे रहेंगे, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे। और यदि भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, वहां नित्य सेवा में लग जाएंगे। हाँ, इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक देहाम्बर होते हैं, एक कुटुम्बर होते हैं। जो कुटुम्बर होते हैं सिर्फ अपने कुटुंब का ही पालन करने में उनका सारा समय चला जाता है। ऐसे कुटुम्बर जो है अ, उनको नरक में जाना पड़ता है। जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, कुटुंब के पालन पोषण में ही लगे रहते हैं, उनको रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है, जहाँ रुरु नाम के पक्षी होते हैं। रुरु नाम के पक्षी जो होते हैं वो अपनी चोंच से उसके मांस को नोच नोच करके खाते हैं। एक दूसरे होते हैं जो देहाम्बर होते हैं। देहाम्बर जो अपने देह का ही भरण पोषण करते हैं, वो कुटुंब का भी नहीं करते और देह का ही अपने भरण पोषण करते हैं। उसी का श्रृंगार करने में उनका सारा समय चला जाता है। ऐसे देहाम्बर भी नरक में ही जाते हैं। दो प्रकार के और बताए गए हैं मनुष्य समाज में। एक गृहस्थ होते हैं और एक गृहमेधी होते हैं। गृहस्थ जो होते हैं वैदिक नियमों के अनुसार वो गृहस्थ जीवन बिताते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और गृह में भी होते हैं, वो सारा समय अपने सगे संबंधियों परिवार कुटुंब के पालन पोषण में ही उनका बीतता है। ऐसे गृह में भी जो है इनको भगवान की शरण में आने का अवसर बहुत जल्दी नहीं मिलता है, बहुत समय लग जाता है। नाना प्रकार की योनियों में घूमने के बाद तब इनको जा करके कहीं मनुष्य का देह फिर से मिलता है। इसलिए हमें जो मनुष्य शरीर मिला है, हाँ, कहते हैं मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया जानिया सुनिया विष खाना। ये मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है इसका उद्देश्य है भजन करना। और जो मनुष्य शरीर पा करके भजन नहीं करते, भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, तो जानबूझ करके वो विस्मान करते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो प्रभुपाद महाराज ये शिक्षा देते हैं शिक्षा देते हैं किसी भी प्रकार से किन किन प्रकारेण अपना संबंध भगवान से जोड़ो। तो भगवान से जुड़ने के बाद क्या होता है, कहते केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। कोई कोई भगवान वासुदेव के परायण होके केवलिया भक्ति करते हैं। तो ऐसी भक्ति करने से क्या होता है, हाँ, कि अघम अघम धुनवंती पार्थ निहार इव भास्कर। जैसे सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है, इसी प्रकार यह केवल या भक्ति जो भगवान वासुदेव के परायण होकर के करते हैं, ये हमारे जीवन में भगवान की भक्ति के अलावा जो खरपतवार रूपी, हाँ, तमाम अवांछित चीजें हैं उनको ये नष्ट कर देता है। कैसे? जैसे सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है, इसी प्रकार तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगावें। भगवान के नाम का जप कीर्तन करके भगवत गीता और भागवत में बताए गए जो सिद्धांत है उसका पालन करते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए और इस शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम जाना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। हरे कृष्ण।